हमारे गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयनका बर्मा में हमारे दादा गुरु श्री सयाजी उबाखिन के साथ एक महीने के शिविर में थे। तब के वे अनुभव शेयर कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैंने भंग की गहरी अवस्था का अनुभव किया जिसमें मेरी काया तरंगों में विलीन होती प्रतीत होती थी। निरंतर उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। कदाचित मैं किसी को देख भी लेता तो मुझे उस व्यक्ति का बाह्य रूप ही दिखाई देता और उसके अंदर एक प्रकार की हलन चलन का आभास होता था। एक दिन इसी शिविर में मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, गोयनका आओ तुम्हें चलना सिखाऊं। अब यह क्या, मैं हाथ पैरों के सहारे रेंगने वाला कोई बच्चा नहीं, परिपक्व पुरुष था। सयाजी ने समझाया, चलो जैसे तुम सहज भाव से चलते हो, न तेज न धीरे, मध्यम मार्ग। जैसे ही तुम चलो अपने शरीर की हर हरकत के प्रति सचेत रहो और साथ में इसके प्रति भी कि अंदर क्या घटित हो रहा है, यानी कि संपजन्य। मैं 10 दिवसीय शिविरों में भी ऐसा अभ्यास करता था, परंतु अब इसमें फर्क था। मैंने कोशिश की और अनुभव द्वारा पाया कि चलते हुए भी मैं तरंगों के प्रवाह को महसूस कर रहा था। अपने अंदर घटित सूक्ष्म अनुभव। ऊपरी स्तर पर मैं अपने चलने के प्रति सचेत था और गहराई के स्तर पर मेरे अंदर हो रहे सतत परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रति भी एक ठोस शरीर के स्थान पर मानो अणुओं का ढेर इधर उधर हो रहा है, यानी कि सती और संपजन्य दोनों भी उन्हें अनुभव हो रहे थे। सयाजी ने कहा, अब आओ तुम्हें सिखाऊं कि खाया कैसे जाता है। अब तक मैं समझ गया था, भले ही मैं बच्चा नहीं हूँ जिसे चम्मच से खिलाना सिखाया जाए, परंतु कुछ था जिसे मुझे सीखना था। हम भोजनशाला में गए और खाने की थाली मेरे आगे रखी गई जिसमें विभिन्न भोजन के पदार्थ अलग अलग कटोरियों में रखे हुए थे। सयाजी ने कहा, सारे भोजन को छोटे टुकड़ों में करके एक बड़े कटोरे में डाल दो और सबको मिला दो। ठोस या तरल, मीठा या खट्टा, सबको मिला दो। यही तरीका है भिक्षुओं द्वारा खाए जाने का। मैंने वैसे ही किया जैसा उन्होंने कहा था। सारे भोजन को एक बर्तन में मिला दिया। अब गहन भंग अवस्था में थोड़ी देर अपनी आंख बंद किए रहो। भोजन का एक गिलास अपनी अंगुलियों से उठाओ और संवेदनाएं अनुभव करो। मैंने वैसा ही किया और जैसे ही मैंने भोजन को छुआ, मैंने अपनी अंगुलियों के सिरों पर तेज तरंग अनुभव की। अब अपना हाथ मुंह की ओर बढ़ाओ और संवेदनाओं को अनुभव करो। तेज संवेदनाओं का अनुभव करते हुए मैंने वैसे ही किया। भोजन मुंह में डालो और संवेदनाएं अनुभव करो। मैंने वैसा किया और होठों, जीभ तथा मसूड़ों में तरंगों को महसूस किया। भोजन को चबाओ और संवेदनाओं को जानते हुए निगलो। वैसे ही किया और पूरे मुंह और गले में तरंगों को महसूस किया। भोजन का स्वाद निरर्थक हो गया, नगण्य हो गया। अनुभव किया कि केवल तरंगे ही तरंगे हैं, शरीर की तरंगों में समाहित हो रही है। भोजन समाप्त कर लेने के बाद मुझे आराम करने के लिए कहा गया। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी समय तक मैं पेट तथा आंतड़ियों में भी स्पष्ट हलन चलन तथा तरंगों का अनुभव करता रहा। इस शिविर के बाद मेरी भोजन संबंधित सब पसंद नापसंद गायब हो गई। मैं अधिक मसालेदार भारतीय व्यंजनों का शौकीन था। अब वह सब खा लेता था जो मुझे परोसा जाता, परंतु मेरा चुनाव सादे भोजन का ही होता था। वास्तव में मैंने सीख लिया था कि भोजन कैसे खाया जाता है। लालसाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पुष्ट रखने के लिए, ताकि वह अपना कार्य ठीक तरीके से कर सके। सयाजी को धन्यवाद, धर्म को धन्यवाद। यह जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, एक प्रकरण है छोटा सा, जो कि सयाजी उबाखिन जर्नल नाम की किताब से है। ये सयाजी उबाखिन की शिक्षण पद्धति का संस्मरणीय संग्रह विपश्यना विशोधन विन्यास ने सितंबर
2020 में प्रकाशित किया। मित्रों, प्रतिवेदन और प्रतिपत्ति दोनों आगे बढ़ते रहे और साधना नीरस न हो, मैकेनिकल न हो, यंत्रवत न हो, मोनोटोनियस न हो। इसलिए आवश्यक है कि परियत्ति भी करना चाहिए, धम्मवाणी का श्रवण भी करना चाहिए, यानी कि श्रुतमय प्रज्ञा भी चाहिए, चिंतनमय प्रज्ञा भी चाहिए, ताकि साधना में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। वैसे भी साधना में हम जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ जिज्ञासाएँ, कुछ पढ़ने का भी मन करता है साधना के विषय में। तो ऐसा यह किताब हमारे संग्रह में अवश्य होना चाहिए। यह विपश्यना विशोधन विन्यास के प्रकाशन अब ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। जैसे कि वह कहाँ से खरीदे? www.vridhamma.org से हम खरीदे। और एक बार पढ़ता हूँ, www.vridhamma.org से हम विपश्यना विशोधन विन्यास के प्रकाशन ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो मित्रों, अवश्य इसका लाभ लें। इस पुस्तक के परिचय के विषय में लिखा गया है, यह पुस्तक म्यांमार के उत्कृष्ट सरकारी सेवक तथा हमारे गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयनका के आचार्य सयाजी उबा खिन यानी कि हमारे दादा गुरु के प्रति श्रद्धांजलि है। उनका जीवन एक आदर्शग्रस्त का था। विपश्यना ध्यान के प्रति उनमें अटल श्रद्धा का भाव था तथा लोक सेवा के प्रति अटूट वचनबद्धता थी। इस पुस्तक में विपश्यना ध्यान के सैद्धांतिक पक्ष पर विस्तृत जानकारी है। इसमें निम्नलिखित सूचनाएं हैं। प्रथम भाग में सयाजी उबा खिन की जीवनी, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग, साधकों द्वारा उनके बारे में लिखी स्मृतियाँ, उनके द्वारा दिए गए प्रवचन और सयाजी के पूर्व की आचार्य श्रृंखला वर्णित है। द्वितीय भाग में सना गोयनका यानी हमारे गुरुदेव द्वारा लिखित कुछ चुने लेख है। साथ ही विपश्यना ध्यान तथा दैनंदिन जीवन में इसका उपयोग के बारे में भी भूमिका है। इसमें गुरुजी तथा माताजी इरायची देवी के विभिन्न अवसरों पर लिए गए साक्षात्कार भी है। तृतीय भाग में गोयनका जी द्वारा नियुक्त प्रमुख वरिष्ठ आचार्यों द्वारा धर्म पथ पर चलने की अपनी यात्रा का वर्णन है। विभिन्न साधकों के जीवन पर विपश्यना का क्या प्रभाव पड़ा, यह भी यहाँ सम्मिलित है। अंतिम भाग में विपश्यना विशोधन विन्यास के बारे में, इसके द्वारा किए गए कामों तथा बुद्ध की शिक्षा पर यहाँ लिखे गए पत्रों का संग्रह भी है। विपश्यी साधकों तथा जो साधक नहीं भी है उनके लिए भी यह एक आदर्श पुस्तक है। इसमें पाली शब्दावली जो विभिन्न स्थानों पर हम हमारे विपश्यना ध्यान शिविरों में महासत्य पट्ठान में उपयोग में लाई जाती है, उसके भी अर्थ हिंदी में अच्छी प्रकार समझाए गए हैं। तथा मुझे तो एक विशेष बात यह लगी इसमें कि मैं भी चाह रहा था वो कि जो एक किताब है वेदना एंड संपजन्य, जो सेमिनार हुआ था उसकी तो उसमें जो विपश्यना विशोधन विन्यास ने 4 लेख शामिल किए थे, उन लेखों का इसमें हिंदी रूपांतरण, हिंदी भाषांतर है। तो अवश्य एक जिज्ञासु साधक ने और नॉन मेडिटेटर ने भी यह पुस्तक अपने पास रखनी चाहिए। हैंडी किताब है, यह रखने से उसे लाभ होगा कि वह कभी भी तुरंत किताब खोले और चाहे जो उस वक्त उसकी मानसिक अवस्था होगी उस विषय पर इस किताब से वह ज्ञान ले सकते हैं। और आपको एक बताऊं कि हमारे जो गुरुदेव हैं उनके पास 13 पंथ के आचार्य दिवंगत महाप्रज्ञ जी, इन्होंने भी एक शिविर किया था और उन्होंने फिर जयपुर जाकर प्रेक्षा ध्यान का शिविर वे लगाने लगे और अभी भी वहाँ प्रेक्षा ध्यान का शिविर जयपुर में रहता है। तो जो हमारा कृतज्ञता शिविर होते हैं ग्लोबल पैगोडा में, उसमें भी ऐसे अनेक विद्वज्जन जिन्होंने गुरुदेव के अधिष्ठान में शिविर किया वे सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।